एमपी रविंद्र वाइकर ने 10 लाख एएसएचए वर्कर्स के लिए यूनिफॉर्म लॉ और फिक्स सैलरी की मांग की। आप देख रहे हैं गली न्यूज़। मुंबई नॉर्थ वेस्ट के लोकसभा एमपी रविंद्र वाइकर ने देश के 10 लाख एएसएचए वर्कर के लिए लोकसभा में बड़ा मुद्दा उठाया है। वाइकर ने पूरे देश भर की आशा कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि पूरे देश भर की आशा कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा सांसद रविंद्र वाइकर जी ने पूरे देश भर की आशा कार्यकर्ताओं के लिए लोकसभा में आशा वर्करों की मांग को उठाया है। आइए जानते हैं कि आशा वर्करों की मांगों में उन्होंने क्या क्या मांगें उठाई हैं और जो है उन्होंने क्या क्या कहा है आशा वर्करों के बारे में। तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे। अंत तक हमारे साथ वीडियो को ज़रूर देखिए कि आखिर रविंद्र वाइकर ने किस प्रकार से आशा वर्करों की मांगों को लोकसभा में उठाया है। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा सांसद रविंद्र वाइकर ने लोकसभा में आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को उठाते हुए कहते हैं, आप जानते हैं कि मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा सांसद रविंद्र वाइकर लोकसभा में शून्यकाल के दौरान देश की लगभग 10 लाख आशा वर्कर्स के लिए समान कानून और वेतन का मांग उठाया है। वाइकर ने मांग की कि केंद्र सरकार पूरे भारत में आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक समान नीति और वेतन संरचना लागू करे। आशा कार्यकर्ताओं की मांगें, सबसे पहले उन्होंने मांग की है। वाइकर ने ये कहा कि आशा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई प्रमुख मांगों पर प्रकाश डाला, जिनमें शामिल है निश्चित मासिक वेतन, साथ एक समान संरचना का अधिकार, एक समान संरचना का वेतन संरचना का कार्यान्वयन मिले, आशा कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य और जीवन बीमा योजना का प्रावधान हो। साथ ही साथ आशा कार्यकर्ताओं को स्वयंसेवक मानने के बजाय उन्हें आधिकारिक कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और आशा कार्यकर्ता समान वेतन कर्मचारी की स्थिति, भविष्य निधि पेंशन लाभ, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा। रविंद्र वाइकर ने ये सारी मांगें जो है लोकसभा में उठाई। उन्होंने आशा वर्कर्स के संघर्षों के बारे में बताया कि आशा कार्यकर्ता 2005 से ग्रामीण आबादी में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान कर रही है और अथक सेवा जो है दे रही हैं। अपने निस्वार्थ कार्य के बावजूद सरकार द्वारा उनकी काफ़ी उपेक्षा की गई है और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि वे संसद में उनकी चिंताओं को उठाते रहेंगे और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप पर दबाव डालेंगे। रविंद्र वाइकर ने जोर देकर कहा कि आशा वर्कर्स पूरी आबादी के स्वास्थ्य की देखभाल करती है, लेकिन उनका अपना स्वास्थ्य और भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। उन्होंने सरकार से उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों पर विचार करने की ओर सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। वे सम्मान और सुरक्षा का जीवन जी सके। देश भर में लगभग 10 लाख आशा वर्कर्स कार्यरत हैं। ऐसे में वाइकर की एक समान नीति और उचित मुआवजे की अपील से इन अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को बहुत ज़रूरी राहत मिलने की उम्मीद है। यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर ये बताया जा रहा है कि वाइकर ने किस तरह से आशा वर्कर्स के मांगों को लोकसभा में उठाया और इन मांगों को जो है कि उठाने से आशा वर्करों की उम्मीद पूरी होने की लग रही है। लेकिन ये हम लोगों को अभी आगे देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बड़ी खुशी की खबर है कि लोकसभा में आशा वर्कर्स के मांगों को उठाया जा रहा है। आप जानते हैं, आपको केंद्र से फैसिलिटी लेने के लिए लोकसभा में आवाज़ उठाना होगा और धन्यवाद करना। तो आप सभी को ऐसे सांसदों का धन्यवाद करना चाहिए जो लगातार लोकसभा में आप लोगों की आवाज़ को उठाते हैं। लोकसभा में आवाज़ उठाने से आप लोगों को बहुत लाभ मिल सकता है। अगर सरकार इस बात को सुनती है तो आपको केंद्र की तरफ से बहुत बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। फिलहाल चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है।